नीयत अच्छी हो, दिल साफ हो, उसमें अखलाक के अमाल हो, तो अल्लाह ऐसे बंदों को दोनों जहां में अपनी रहमत और बरकत से नवाजता है। ये वीडियो है मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि में सेकंड भाव में राहु बैठने वाला है, छठे भाव में गुरु बैठ चुके हैं। अब दो गुरु राहु को देख रहा है तो ये चंडाल योग बन रहा है, यानी क्या फिर नुकसान होगा, हमें फिर से नुकसान होने की संभावना है। क्या हो क्या रहा है, तो सबसे पहले जान लें कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कैसे होगा। आप अगर अपनी कुंडली नहीं भी देख सकते, नहीं जानते, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। सेकंड भाव धन का है, माल का, फैमिली का है, खानदान का है, कुटुंब का है, आवाज का है, वाणी का, उसने अखलाक का है और बचपन से जुड़ी यादों का भाव है। अब यहां पर बैठा है आपकी मकर राशि वालों के लिए राहु बैठ चुका है 18 मई से। अब ये गुरु से देख रहा है, तो वहां जो बैठा है तो मतलब इसमें आप जो राहु जहां बैठा है वहां थोड़ी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। भ्रम होगा, मैं घर से दूर जाऊं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कैसे कोई पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसा इकट्ठा कर लूँ कैसे भी, या खानदान वालों को अपने जाल में फंसा लूँ। ये राहु ऐसे भ्रम करता है। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि राहु को जिन्नात समझे। क्या समझे कि जिन्नात है जो उसका असर होता है उस बंदे पर, और नेगेटिव है तो उसका असर होता है, तो उसके असर से ये भ्रम पैदा होता है, तो वो भ्रमिक हो जाता है। तो ये जिन्नात के असर उसमें पैदा होते हैं, जिसके हिसाब से ये सब बोलने में उसके तीखे जहरीले कड़वे अल्फाज होंगे, बेकार सी लैंग्वेज होगी, हल्की क्वालिटी की झगड़ालू लैंग्वेज होगी, और बचपन की यादों में वो खोया हुआ रहेगा। यानी उसके जो उसने अखलाक वो खराब हो जाएंगे, यानी सारी फील्ड को वो खराब कर देगा। ये राहु मतलब आप जिन्नात समझे जिस पर असर कर रहा है। अब उस पर गुरु देखेगा, तो जो गुरु होता है, जो उस्ताद होता है, यानी गुरु आप अपना उस्ताद समझिए, यानी जिसके पास उस्ताद है या वो उस्ताद किसी भी उस्ताद बनवा कर जो वो देखता है, तो उस्ताद जिस चीज पे डलता है ना तो वो चीज नरम पड़ जाती है, अब उसका पावर कम पड़ जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अगर कमजोर है और गुरु मजबूत है तो क्या होगा, धन मिलेगा, खानदान में खुशियां आएगी और उसने अखलाक बनने वाला है। अगर यही ऑपोजिट हुआ किसी के तो वो क्या होगा, बदतमीज होगा, चीटिंग करेगा, धोखा देगा, लोगों को धोखा देगा, घर वालों को भी धोखा देगा, और धोखे की सारी चीज़ें, बेईमानियां, लोगों को अच्छी बातों में लेकर लपेट देगा, बातें अच्छी बोलेगा, बताएगा, लेकिन फ्रॉड करना, चीटिंग करना उसकी खासियत होगी। और जिसका गुरु कमजोर हुआ ना, राहु मजबूत हुआ, तो ये भी हाल होने वाला है उसके साथ में, यानी वो बंदा अपने आप का ही नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर गुरु जिसका खुद का एक उस्ताद है, यूँ समझिए कि किसी बंदे का उस्ताद ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तेरा कोई उस्ताद बोला मैं खुद ही अपना उस्ताद हूँ, तो ऐसे बंदे लोगों को धोखा और चीटिंग देने वाले हैं। लेकिन जिसका कोई उस्ताद है या कोई अपने उस्ताद बनवाना चाहता है कि भाई गुरु के पास गए, उस्ताद के पास गए, भाई ये प्रॉब्लम, ये समस्या है, तो वो प्रॉब्लम समस्याओं से, यानी उसकी जो पावर एनर्जी है उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी धन आनेंगे, धन आएगा, लेकिन किस तरीके से, एक धोखा करके और एक मेहनत की बल पर धन आएगा, लेकिन ये इस तरह से रास्ते का चेंज है, आएगा सही, लेकिन किस रास्ते से आएगा मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी यात्रा की हो गया, अब लड़ झगड़ के घर से जाओ या बिना लड़े मोहब्बत से कि ये फील्ड में जा रहे, इस तरह से जाना है यात्रा में, लेकिन इस तरह से कुछ चेंजिंग दिखाई दे रही है, फायदा होगा, लेकिन किस तरह से, अच्छाई और बुराई, क्योंकि मकर राशि वाले इंसानियत वाले हैं। अगर ये भ्रम हो जाते, भ्रम चढ़ जाता है, या इन पे जिन्नात का मसला हल हो जाता है, जिन्नात इन पे हावी हो जाती है, फिर ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुंभ राशि खुद मकर की राशि है,
तो ये ऐसा होना लाजमी भी है। तो आप गुरु चंडाल योग में फंस भी सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी का नुकसान भी कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी बेच के मैं कुछ ये कर लूँ, वो कर लूँ, धंधा कर लूँ, तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। घर के अंदर भी जुदाई हो सकती है, फूट हो सकती है, खानदान में भी फूट हो सकती है, यानी कि आपकी वाणी में भी संयम खराब हो सकता है। तो ये वक्त बच निकलने का वक्त है, बच निकलने का वक्त है। यानी आप ज्ञान इकट्ठा करें, अच्छी वाणी बोलिए, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आइए, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, उसने अखलाक से पेश आइए, अदब और एहतराम से पेश आइए, तो आपको बरकत और रहमत वाला पैसा मिलेगा। और चीटिंग बेईमानी करोगे तो आपको शैतानी तरीके से पैसा मिलने वाला, जो ज़्यादा वक्त ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, जो चले जाएगा। कि गुरु चंडाल का योग बनने से चले जाने की भी योग है। पैसा आएगा, रहमत बरकत वाला आएगा तो काम बनने शुरू होंगे, और जो चीटिंग बेईमानी से आएंगे काम बरकत में नहीं बनेंगे, पैसा आया गया, पैसा आया गया। तो ये प्रॉब्लम इश्यू है। तो जिसके राहु का अगर इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो सीधी बात है वो सीधे गुरुजी के पास जाए और वो अपना मसले का हल करवा लें अपने गुरु के हिसाब से, या जिसे भी आप अच्छा समझें उनके पास जाकर अपना मसले का हल करवा लीजिए। या बत्ता हो या रज्जा को, अगर राहु का प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यू प्रॉब्लम भ्रम चल रहा है, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम आपको पढ़ना है असर और मगरिब के बीच में 100 मरतबा। या बत्ता हो या रज्जा को पढ़ना है 300 मरतबा सुबह और शाम। ये मकर राशि वालों के लिए है। और राहु का प्रॉब्लम जो है तो वो असर और मगरिब के बीच में आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा रोजाना पढ़ने की आदत डालनी है। जो गुरु है, इल्म है, तो इसके लिए ताकत के लिए या कबीर या मुताल्लो आपको पढ़ना है 100 मरतबा, ये भी सुबह और शाम पढ़ना है। तो इसमें गुरु मजबूत होगा, या आपके आमाल अच्छे होंगे, या अल्लाह इस पढ़ने की बरकत से आपके काम को आसान करवाएगा। या दूसरे भी और तरीके हैं, उस तरीके से भी आप मसले का हल करवा सकते हैं। कि सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, या कुछ मिस्टेक, कुछ अच्छाई भी होती है। तो अपनी कुंडली दिखवाकर अपना रास्ता साफ करवाइए और आसान करवाइए। क्योंकि राहु जो भ्रम करता है तो फॉरेन में भी कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आ सकती है। तो आप अपना थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन काली चीज़ का सदका या तोहफा जरूर दीजिए, और बुधवार के दिन भी पीली चीज़ का सदका या तोहफा दें। तो सदका तोहफे से आसमानी बलाओं से भी हिफाजत होती है, और रिस्क में, माल में बरकत भी होती है। किसी बंदे को किसी तरह की तकलीफ परेशानी है तो स्क्रीन पर मेरा कार्ड नज़र आ रहा है, आप हमसे गारंटी से भी अपना समाधान करवा सकते हैं, मसले का हल करवा सकते हैं। या किसी बंदे को जांचा या कुंडली दिखवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप 500 रुपये फीस देकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। शुभ गुलाम।